नमस्ते। स्टेप्ड कीड फिटिंग को बनाने और जॉब को टेस्ट करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ±0.02 mm की एक्यूरेसी के लिए सरफेसेस को फ्लैट और स्क्वायर फाइल करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार डायमेंशन लाइंस को मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार हब, शाफ्ट और स्टेप्ड की तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार फिट करें, फिनिश करें और डीबर करें। आवश्यक इक्विपमेंट और टूल्स है: स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, सरफेस टेबल, वर्नियर हाइट गेज, फाइल सेट, मार्किंग मीडिया, सेंट्रल लेथ, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डॉट एंड सेंटर पंचेस, बॉल पिन हैमर, सेंटर ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, वी ब्लॉक, यू क्लैंप, बेंच वाइस, वर्नियर कैलिपर। आइए पार्ट 1 की तैयारी की प्रोसेस के बारे में जानें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल की जांच करें। पार्ट 1 में 30 mm डायमीटर और 50 mm लंबाई के ओवरऑल साइज के लिए फाइल और तैयार करें। पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी बनाए रखें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ पार्ट 1 को मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके विटनेस मार्क को पंच करें। लेथ में 3 जाचक में जॉब होल्ड करें। फेस टर्न करें। डायमीटर 46 mm को प्लेन टर्न करें। जॉब के बाहरी सिरे को 2 mm × 45 डिग्री शैम्फर करें। जॉब के सेंटर का पता लगाने के लिए सेंटर ड्रिल करें। ड्रिल चक के माध्यम से टेल स्टॉक में 6 mm डायमीटर की ट्विस्ट ड्रिल फिक्स करें और पायलट होल ड्रिल करें। 12 mm डायमीटर ड्रिल बिट का उपयोग करके पहले से ड्रिल किए गए होल को बड़ा करें। एक बोरिंग टूल का उपयोग करके 25 mm डायमीटर का थ्रू होल को ड्रिल करें और बोर करें। 25 mm डायमीटर वाले होल को 2 mm × 45 डिग्री तक शैम्फर करें। जॉब को उल्टा करके लेथ चक में होल्ड करें। 46 mm डायमीटर तक जॉब को प्लेन टर्न करें। दूसरे सिरे को फेस टर्न करें और ड्राइंग के अनुसार लंबाई बनाए रखें। ड्राइंग के अनुसार जॉब के बाहरी और भीतरी सिरे को 2 mm × 45 डिग्री तक शैम्फर करें। ड्राइंग में दिखाए अनुसार पार्ट 1 में की वे को मार्क करें। फेस पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके लाइंस को मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके मार्क्ड लाइंस के अनुसार वर्क पीस को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग में दिखाए अनुसार स्मूथ फाइल का उपयोग करके पार्ट 1 में की वे फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके की वे के साइज की जांच करें।
आइए हम पार्ट 2 की तैयारी की प्रोसेस के बारे में जानें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल की जांच करें। 30 mm डायमीटर और 50 mm लंबाई के ओवरऑल साइज के लिए फाइल करें और पार्ट 2 तैयार करें। पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी बनाए रखें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ पार्ट 2 को मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके विटनेस मार्क को पंच करें। लेथ में 3 जॉ चक में जॉब होल्ड करें। फेस टर्न करें। 25 mm का डायमीटर पाने के लिए प्लेन टर्न लें। जॉब के दूसरे सिरे को 2 mm इंटू 45 डिग्री पर शैम्फर करें। जॉब को उल्टा करके लेथ चक में होल्ड करें। ड्राइंग के अनुसार 45 mm की आवश्यक लंबाई रखते हुए जॉब के दूसरे सिरे को फेस टर्न करें। जॉब के दूसरे सिरे को 2 mm इंटू 45 डिग्री पर शैम्फर करें। फेस पर मार्किंग मीडिया लगाएं। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके लाइंस को मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके मार्क्ड लाइंस के अनुसार वर्कपीस को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग में दिखाए अनुसार पार्ट 2 में कीवे फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके कीवे के साइज की जांच करें। आगे आइए हम पार्ट 3 को तैयार करने की प्रोसेस के बारे में जानें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। ट्वेल्व mm इंटू 8 mm क्रॉस सेक्शन और 45 mm लंबाई के ओवरऑल साइज के लिए पार्ट 3 को फाइल करें और तैयार करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। ड्राइंग के अनुसार यूनिवर्सल सरफेस गेज के साथ पार्ट 3 को मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके विटनेस मार्क को पंच करें। हैक्सॉइंग करके एक्सेस मेटल को हटा दें। ड्राइंग के अनुसार इसे साइज और शेप में फाइल करें। फाइल फिनिश करें और स्टेप्ड की के सभी कॉर्नर्स में बर्स हटा दें। पार्ट 1 और 2 को एक साथ लगाएं और स्टेप्ड की को कीवे स्लॉट में फिट करें जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इवैल्यूएशन के लिए रख ले। रिकैप के लिए हमने सीखा है प्लस और माइनस 0.02 mm की एक्यूरेसी के लिए सरफेसेस को फ्लैट और स्क्वायर फाइल करना, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार डायमेंशन लाइंस को मार्क करना, ड्राइंग के अनुसार हब, शाफ्ट और स्टेप्ड की तैयार करना, ड्राइंग के अनुसार फिट करना, फिनिश करना और डीबर करना। तो यह सब स्टेप्ड कीड फिटिंग को बनाने
और जॉब को टेस्ट करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।